तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान क़लबी ताल्लुक है। पाकिस्तान और तुर्की ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। जंग हो या ज़लज़ला, तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की। तुर्क सदर ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का खुद दौरा किया था। तुर्की की आज़ादी में बर्रे सगीर के मुसलमानों ने भरपूर हिमायत की। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात में नए बाब का आगाज हो रहा है। पाकिस्तान को तुर्की के साथ अपनी दोस्ती पर फख्र है। ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मेमोरेंडम हुआ। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान का बलूचिस्तान में बस हादसे पर इजहार अफसोस। कहा बस हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। उन्होंने कहा इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत का खैर मकदम करते हैं, पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं। इजराइल माहदे को सबूताज करने के लिए जारियत कर रहा है। इजरायली अफवाज गजा और लेबनान में जारियत कर रही है। इजरायली अफवाज की जारियत पर नजर रखे होते हैं। तुर्की पाकिस्तान के हर शोबे में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। इस्तांबुल में पाकिस्तान तुर्की B2B कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। इस्तांबुल का खूबसूरत शहर एशिया और यूरोप को मिलाता है। तुर्की पाकिस्तान का मजबूत और मुखलिस इत्तेहादी है। दोनों मुल्कों के लाजवाल रिश्ते एक तारीख है। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो जवाब दिया जो तारीख का हिस्सा है। इस मुश्किल वक्त में तुर्किया, सऊदी अरब और दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। तुर्किया और पाकिस्तान सिर्फ दोस्त नहीं, हकीकी भाई और ख़ानदान की तरह हैं। इस्तांबुल में पाकिस्तान और तुर्किया कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान और तुर्किया ने हमेशा एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। दोनों ममालिक की क़यादत अवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता सासा है। बदलते आलमी मंजरनामे में माशी ताउन की जहत तब्दील हुई। माशी शराकतदारी को वसअत देना वक्त की अहम ज़रूरत है। मौजूदा दौर की सिफारतकारी में मईशत भी इंतहाई अहम जज्ब है। सरमायाकारी में इजाफे के लिए रुकावटें दूर करने के लिए पुरअज़्म है। कारोबार दुरुस्त माहौल की फराहमी हमारी अवली तरजीह है। ईरान के मरहूम रहबर मुअज़्ज़म की हिकमत व दानिशमंदी, क़यादत और ईरान समेत खित्ते पर इनके गहरे असरात को नस्लों तक याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्ला अली हुसैनी खामनाई को खराज तहसीन। कहा ब्रादर हमसाया मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। खामनाई के आखिरी रस्मात के लिए ईरान को एक हफ्ते की छुट्टी दी है क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। ईरान अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए बेताब है और वो डील के लिए मर रहा है। अमेरिका की 250वीं सालगिरह की तकरीब से सदर ट्रंप का खिताब। कहा अमेरिका ने ईरान सुप्रीम लीडर की आखिरी रस्मात के लिए मुज़ाकरात को रोक दिया। सर्द जंग ने अमेरिका के दुश्मनों को तारीख की गहराइयों में धकेल दिया है। हमने सबसे मजबूत और ताकतवर फौज बनाई है। हमने 2 आलमी जंगें जीती। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का आइंदा दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान में होगा। गैर मुल्की मीडिया ने दावा किया। गैर मुल्की मीडिया अल अरबिया ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से दावा किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में होगा। मुज़ाकरात में पाबंदियों, ईरान के मुंजमद फंड्स और जौहरी मसाइल पर बातचीत की जाएगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी वफ़द की नुमाइंदगी कौन करेगा, इसका फैसला साबिक सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद किया जाएगा और बाज़ाब्ता एजेंडे का ऐलान भी बाद में किया जाएगा। ज़राए का यह कहना है कि दोनों फरीक सिफारती तात्तुल ख़त्म करने और कशीदगी में कमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। जंग के बाद हालात बदल चुके, अमेरिका को मौजूदा हक़ाइक़ तस्लीम करना होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर ग़ालिबाफ ने कहा कि मौजूदा माहौल में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वसअत दी जा सकती है। उम्मीद है मुस्तक़बिल में पाबंदियाँ उठाने की बुनियाद भी तैयार हो जाएगी।
हमारी दानिशमंदाना हिकमत अमली से खित्ता बड़ी जंग से बच गया। दुनिया पाकिस्तान को अमन के नाम से पहचान रही है। 1.5 साल के दौरान ऐसे अहम मार्के सर किए गए जिनकी मिसाल 78 साल तारीख में नहीं मिलती। सियालकोट में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हमेशा जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है। मार्के हक में पाकिस्तान की कामयाबी को दुनिया भर में सराहा जा रहा है और पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर अपनी दिफाई सलाहियतों का भरपूर सबूत दिया। आलम इस्लाम में नया इत्तेहाद सामने आ रहा है। ईरान जंग में पाकिस्तान का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। मौजूदा दौर में तालीम का मकसद सिर्फ डिग्री हासिल करना रह गया है, जबकि हकीकी इल्म सिर्फ डिग्री लेने से हासिल नहीं होता। तालीम का असल मकसद इंसान की फ़िक्री, अखलाकी और अमली तरबियत है ताकि वो मुआशरे के लिए मुस्बत किरदार अदा कर सके। मोदी का ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रस्मात में जाने से इनकार, भारतीय दोगली पॉलिसी आया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रस्मात में मोदी की अदम शमूलियत, इजराइल और बीजेपी की गठजोड़ का वाज़ेह सबूत। भारतीय जरीदा द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मोदी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रस्मात में शिरकत नहीं करेंगे। मरहूम ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रस्मात में बिहार के गवर्नर और वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा को भेजा गया। ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन पर जाने से इनकार कर भारत के अंदर से भी मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय तज्ज़ियाकार परवीन शानी ने शदीद तनकीद की कि मोदी ईरान के इसलिए नहीं जा रहे कि अमेरिका और इजराइल नाराज न हो जाएं। बीजेपी के हामी भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार जेडी बख्शी ने भी तनकीद करते हुए कहा कि भारत में इंदिरा गांधी की आखिरी रस्मात में ईरानी सुप्रीम लीडर खुद तशरीफ लाए, मोदी को भी जाना चाहिए था। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की दौरों पर मिलने वाले एजाज़ात पर सवालात उठा दिए। दी गार्डियन के मुताबिक मोदी को सेशल्स में दिया गया गार्डियन ऑफ द ब्लू और अवार्ड उनकी आमद से सिर्फ 3 दिन कबल बनाया गया। नरेंद्र मोदी सेशल्स के नए अवार्ड के पहले और अब तक वाहिद वसूल कुनंदा हैं। सेशल्स अवार्ड के सर्टिफिकेट में रिपब्लिक और सेशल्स के अल्फाज में गलत लिखे गए हैं। सेशल्स अवार्ड का सर्टिफिकेट AI से तैयार शुदा होने के खदशात की जद में आया। सेशल्स वजारत खारजा ने वजाहत दी कि गलत सर्टिफिकेट दरअसल वर्किंग ड्राफ्ट था। असल मंजूर शुदा सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। सेशल्स हुकूमत ने मोदी को दिया गया गार्डियन ऑफ द ब्लू एजाज हकीकी करार दे दिया। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस ने मोदी के अवार्ड पर तंज करते हुए कहा कि इन्हें कोई भी अवार्ड दे वो दौड़े चले आएंगे। द गार्डियन के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने मोदी को सेशल्स अवार्ड मिलने को भारत के लिए फख्र का लम्हा करार दिया। बीजेपी के मुताबिक मोदी को यह एहसास उनके माहौलियाती क़यादत के एतराफ़ में दिया गया। द गार्डियन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोदी के गैर मुल्की दौरों में एहसास मिलना एक मामूल बनता जा रहा है। मोदी को इसराइल के दौरे से कबल बनाए गए मेडल ऑफ द नेसेट भी मोदी के दौरे से चंद कबल तख्लीक किया गया था। मोदी अब तक मेडल ऑफ द नेसेट के वाहिद वसूल करंदा हैं। 2019 के कल्ब कोटलर प्रोविडेंशियल अवार्ड का भी हवाला दिया गया, जिसके पहले वसूल करंदा मोदी थे। ये अवार्ड हर साल किसी कौमी रहनुमा को दिया जाना था, मगर मोदी के बाद किसी और को नहीं दिया गया। दी गार्डियन के मुताबिक मोदी के लिए बनने वाले बाज़ एजाज़ात ने भारत के अंदर सियासी बहस को जन्म दिया। भारतीय तज्ज़ियाकार नीलांजन मुखोपाध्याय के मुताबिक मोदी के अवार्ड्स शख्सियत पर मबनी सियासत का हिस्सा दिखाई देते हैं। मोदी के हामी इन एजाज़ात को भारत के बढ़ते आलमी असर व रसूख की अलामत के तौर पर पेश करते हैं। नाकदीन इन एजाज़ात को मोदी की शख्सियत साजी और सियासी तशहीर से जोड़ रहे हैं। गुज़श्ता 1 साल में मोदी को एथियोपिया और ट्रिनिडाद एंड टोबागो से भी आला एजाज़ात मिले। दी गार्डियन की रिपोर्ट ने मोदी की आलमी अवार्ड मुहिम को भारत में सियासी तनाज़े का मौजू बना दिया। भारतीय अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि मोदी हुकूमत बैरूनी एजाज़ात को दाखिली सियासी इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। मोदी के नाकाम पर
खारजा पॉलिसी के बरक्स पाकिस्तान सफारती महाज पर आलमी तवज्जो का मरकज मोदी की नाक़िस पॉलिसियों और नाकाम सफारतकारी ने भारत को दुनिया भर में गैर मौसर बना दिया। भारतीय जरीदे दी कारवान के मुताबिक ईरानी सदर ने जंग बंदी के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा करके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका ने भी अमन मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है। स्विट्जरलैंड में अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा कि मुझे पाकिस्तान पसंद है। भारत अपने इलाकाई हरीफ पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की तमाम कोशिशों में नाकाम हुआ। मोदी की नाकाम खारजा पॉलिसी ने दोस्त ममालिक को नाराज किया और अपनी सफारती अहमियत खो दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने नरेंद्र मोदी को दिए गए एक एजाज़ पर शदीद तनकीद करते हुए इसे अब तक की सबसे ज़्यादा शर्मनाक कहानी करार दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी की आमद से चंद रोज़ कबल ही ये अवार्ड्स तख्लीक किए गए। उनके सर्टिफिकेट्स किसी सस्ते मसनूई जहानत मॉडल के जरिए तैयार किए गए थे। उन्होंने दावा किया कि सर्टिफिकेट्स में वाज़े इमला की गलतियां मौजूद थीं और नरेंद्र मोदी इस एजाज़ के पहले और वाहिद वसूल कुनंदा बन गए। पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और अवधारी की मिसाल कायम। फारुखाबाद धर्मशाला से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा बेबुनियाद करार। फारुखाबाद में सिख बरादरी के धर्मशाला की तामीर नौ का मुतफ़क़ा ऐलान। धर्मशाला की असल तारीख़ी हैसियत बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। कौमी पैगाम में अम कमेटी के तहत तमाम मकातब फ़िक्र मज़ाहिब के कायदीन का फारुखाबाद शेखपुरा का दौरा। तमाम मकातब फ़िक्र और मज़ाहिब के कायदीन का सिख बरादरी से सारे यकजहती। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं आइन पाकिस्तान तमाम शहरियों के मजहबी हुकूक की ज़मानत देता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्मशाला की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं होने दी जाएगी। इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम तहनीती खत। अमरीकी क़यादत और अवाम को योम आज़ादी पर मुबारकबाद। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की भी दावत। कहा सदर ट्रंप ने दो एटमी ताकतों के दरमियान जंगबंदी की कामयाब सालिसी कराई। 250 साल में अमरीकी अवाम के कारनामों ने दुनिया की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मफादात, अमन व खुशहाली के मुश्तरका अज़्म पर इस्तवार हैं। पाक अमरीका मजबूत ताल्लुकात की अहमियत गुज़श्ता साल मई में साबित हुई। पायदार हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही निकल सकता है। पाकिस्तान को दहशतगर्द हमलों के खिलाफ अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अमरीकी महकमा खारजा का इंतहाई अहम बयान। कहा अमरीका पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ उसके हक के दिफा में कार्रवाइयों की हिमायत करता है। पाकिस्तान के हक के दिफा की आलमी हिमायत और दहशतगर्दों की हिमायत और सरपरस्ती पर तालिबान रजीम हुज़ैमत का शिकार। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत नुकसान उठाया, बेपनाह कुर्बानियाँ दी। वाज़ेह रहे कि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत पाकिस्तान ने हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के साबिक सरबराह जनरल माइकल कुरेला दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत और इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों की खुलकर तारीफ कर चुके हैं। आर्मी माहिरीन के मुताबिक कराची में रेंजर्स तनसीबात पर हालिया दहशतगर्दी के अलावा नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। तालिबान रजीम की बढ़ती आलमी सिफारती तनहाई। अफगानिस्तान के लिए इमदादी फंड्स में रिकॉर्ड कमी। तालिबान रजीम की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के बायस अफगानिस्तान हर गुजरते दिन के साथ सिफारती तनहाई का शिकार हो रहा है। काबिज तालिबान रजीम की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की कीमत अफगान अवाम संगीन इंसानी बहरान की सूरत में अदा कर रहे हैं। नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए इमदादी फंडिंग रिकॉर्ड कम सतह पर है और ज़रूरत के हर डॉलर्स में से सिर्फ $1 दस्तियाब है। अमेरिका जो पहले अफगानिस्तान की मजमूई इमदाद का 40% फराहम करता था, अब अपनी तमाम माली इमदाद बंद कर चुका है। अफगानिस्तान पहली बार पनाह गुज़ीन काउंसिल की शाया करदा दुनिया के नज़रअंदाज शुदा बहरानों की लिस्ट में शामिल हो गया है।
कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी की शरपसंदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के रावला कोर्ट धरने में शरीक होने वाले नौजवानों के होश व इंकशाफात। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के धरने से वापस आने वाले नौजवान मोहम्मद उस्मान का कहना था कि रावला कोर्ट धरने में लंबे लंबे बालों वाले असलहे के साथ मशकूक अफराद मौजूद हैं। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना मेहरान को भी उन अफराद ने अपने हिसाब में रखा हुआ। धरने में जाने वाले अफराद वहां फंस गए हैं क्योंकि उन्हें अब वापस आने से जबरदस्ती रोका जा रहा है। धरने से वापस आने की कोशिश करने वाले अफराद की गाड़ियों की चाबियां भी जबरदस्ती छीन ली गई हैं। रावला कोर्ट धरने में सरेआम मनशियात का इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त जारी है। खदशा है कि धरने में मौजूद अफराद को ये शरपसंद मारकर पुलिस और इंतजामिया के जिम्मे लगा देंगे। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में आवेजा पोस्टर्स और बैनर्स ने कलदम कमेटी की हकीकत अयां कर दी। आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ गयूर कश्मीरी अवाम ने दो टूक मौक़िफ़ अपना लिया। मीरपुर की शाहराहों पर कलदम एक्शन कमेटी नामंजूर के पोस्टर्स अवामी मुज़ाहमत का खुला इजहार हैं। आज़ाद कश्मीर में कलदम कमेटी के खिलाफ लगे पोस्टर्स रियासत में अमन इस्तेहकाम की अवामी ख्वाहिश का सबूत दे दिया। अमन की तारीख रखने वाले आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशार फैलाने वाले इंतशारी टोले के एजेंडे को यकसर रद्द कर दिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने दो टोक पैगाम दिया कि किसी भी बैरूनी या अंदरूनी अंसर को रियासत का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम पहले भी कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के गुमराह कुन बयानिए को मुस्तरद कर चुके हैं। कानून की हुक्मरानी और पासदारी होनी चाहिए। पंजाब बार कौंसिल लॉयर्स अकेडमी की इफ्तिताही तकरीब से वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का खिताब। कहा, पंजाब बार कौंसिल वकला के लिए बेहतर इक़दाम कर रही है। काम करने वालों के लिए शिकवे शिकायतें होती रहती हैं। नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। पाकिस्तान की जदीद तिब्बी साइंस में एक और तारीखी कामयाबी। मुसल्लह अफवाज के बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर ने पाकिस्तान में पहली बार कार्टी सेल थेरेपी कामयाबी से मुकम्मल कर ली। जदीद कार्टी सेल थेरेपी के बाद 21 साल मरीज मुकम्मल सेहतियाबी की मंजिल तक पहुंच गया। आर्मी मेडिकल कोर के माहिरीन ने बरसों की तहकीक के बाद पाकिस्तान में पहली कार्टी सेल थेरेपी को कामयाब बनाया है। पाकिस्तान की पहली कार्टी सेल थेरेपी में मरीज और अहले खाना ने मिसाली हौसला दिखाया। पाकिस्तान अब दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल होकर जदीद कैंसर के इलाज में अहम मकाम हासिल कर चुका है। पाकिस्तान की कामयाब तिब्बी पेशरफ्त कौमी एतमाद को नई बुलंदी दे रही है। कराची के लोगों का एहसास महरूमी हर हद से तजावुज़ कर गया। हमारी नाराज़ी हद से तजावुज़ करने से पहले वज़ीर-ए-आज़म कराची आए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सड़कों पर आने और एहतजाजी तहरीक की कॉल देने का वक्त आ गया है। वफाक बाद में मुदाखलत ना करे, अगर रुकना है तो अभी रोके। सिंध में कोटा सिस्टम के खिलाफ हमारी जद्दोजहद रही है। कोटा सिस्टम मुकम्मल खत्म होने तक शहरी इलाकों का 40% हिस्सा मिलना चाहिए। शहरी के इलाकों के 40% कोटे का हिसाब कैसे होगा? जाली डोमिसाइल पर कमीशन बनाने का कहा गया, वो कमीशन कहा गया। MQM पाकिस्तान से बातचीत करते तो बल्दियाती मसाइल हल हो जाते। शहर में लूट खसूट का बाजार गर्द है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, MQM आज भी अवामी मैंडेट के बजाय शॉर्टकट सियासत पर यकीन रखती है। वफाकी मुदाखलत जैसे मामलात को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना MQM की सियासी ब्लैकमेलिंग का सबूत है। MQM अवाम का एतमाद खो चुकी है। इसको इक़्तिदार की याद सता रही है, शॉर्टकट ढूंढ रही है। MQM को कराची के अवाम के वसाइल को सियासी सौदेबाजी का जरिया नहीं बनाना चाहिए। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, MQM वफाक में मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी जमात है, इसलिए वफाक हुकूमत में उसके रहने या फिर ना रहने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। MQM को ब्रादराना मशवरा है कि वो पहले अपनी जमात के अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करे। उन्होंने कहा कि MQM अपनी अंदरूनी कशीदगी से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है, जबकि मुल्क को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, न कि मजीद महासराई की। अगर MQM वफाकी हुकूमत छोड़ना चाहती है तो ये उसका अपना फैसला है।
PPP शोबे खवातीन की मरकजी सदर और आज़ाद जम्मू कश्मीर के सियासी उमूर की इंचार्ज फरियाल तालपुर से मुलाकात। फरियाल तालपुर से जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े आज़ाद कश्मीर के अमीर मौलाना सईद यूसुफ ने जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। फरियाल तालपुर से मौलाना यूसुफ की मुलाकात के दौरान आज़ाद कश्मीर के वज़ीर बराए अशर ज़कात और समाजी बहबूद और LA 23 से पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन भी मौजूद थे। फरियाल तालपुर से मुलाकात। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन का पार्टी के फैसले के मुताबिक मौलाना सईद यूसुफ के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शेर जना कॉलोनी में ग्रीन बैलेट पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ये भी कहते हैं कि शहर में पानी का मसला हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। शहर में 2 बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल होने जा रहे हैं, चाहे लियाकताबाद हो, औरंगी हो या शेर जना कॉलोनी। मैं पूरे शहर की खिदमत करूँगा। ये जगह माजी में कचरा कुंडी हुआ करती थी, मगर मुंतखब बलदियाती नुमाइंदों की तवज्जो ने इसे खूबसूरत और बेहतर पार्क में तब्दील कर दिया। कराची में रवां साल डूबने से 200 अफराद जाँ बहक। जनवरी से जून 2026 तक 13 खवातीन और 187 मर्द जान से गए। जून में सबसे ज़्यादा 48 अफराद डूबने के वाक़यात में जाँ बहक हुए। जून में जाँ बहक अफराद में 41 मर्द और 7 खवातीन शामिल। मई में डूबने से 40, अप्रैल में 30 अफराद जाँ बहक हुए। ज़्यादातर वाक़यात नहरों, समंदर, नदी नालों और वाटर बॉडीज़ में पेश आए। बलूचिस्तान के ज़िला शरानी में बस हादसे के बाद जाँ बहक अफराद की शनाख्त और मैयतों को लवाहिकीन के हवाले करने का अमल जारी है। हादसे की वजूहात का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया जा रहा है। रेस्क्यू काम के मुताबिक शॉप सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई। 33 में मैयतों में से 26 की शनाख्त की जा चुकी है। वज़ीर आला KP ने बस हादसे में खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि हादसे में जाँ बहक हर फर्द के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए और हर जख्मी को 10 लाख रुपए माली इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आला ने माली इमदाद की फराहमी के लिए ज़रूरी कार्रवाई बिला ताख़ीर मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। कहा कि मुतासरा ख़ानदानों को माली इमदाद की फराहमी में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपये 97 पैसे की कमी का फैसला अफसोसनाक ही नहीं बल्कि शर्मनाक और अवाम दुश्मन है। पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं अपना हक लेने के लिए आवाम को अब सड़कों पर आना होगा। अगले 48 घंटे में मुल्कीन मुजाहिरों का ऐलान करेंगे। हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमत में बड़ी कमी न करके आवाम के हक पर डाका मार रही है। FBI करप्शन का अड्डा बन चुका। मुल्क भर में फ़ी तोला सोने की कीमत में कमी। 1 तोला सोने की कीमत 1100 रुपये कमी के बाद 4,39,836 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 943 रुपये कम होकर 3,77,088 रुपये का हो गया। आलमी बाजार में सोने का भाव $11 कम होकर $4,174 फ़ी औंस है। फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त देकर पहली बार नॉकआउट मरहले में फतह हासिल कर ली। मिस्र के हेड कोच ने फातह फ़लस्तीन के नाम कर दी। हसन हसन ने कहा कि दुआ गो है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों को कामयाबी अता करे और शहदा पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। फतह के बाद कोच मैदान में मिस्र और फ़लस्तीन के परचम उठाए नजर आए। खिलाड़ियों ने इज्तिमाई तौर पर सजदा शुक्र भी अदा किया। और सिंधी लोक गुलकार अल्लन फ़कीर की आज 26वीं बरसी। 1980 में अल्लन फ़कीर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। 4 जुलाई सन 2000 को कराची में फालिज के बायस इंतकाल कर गए।